राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, और परमपिता परमात्मा आपकी करंट एनर्जीज क्या और आपको क्या गाइड करे। जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और रीडिंग को स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री राधा रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी वो बात है, कौन सी वो गाइडेंस है एंड करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, द टेम्परेंस की एनर्जीज नजर आ रही है यहाँ पर। द फूल रिवर्स की एनर्जीज आई है। थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। आपकी एनर्जीज करेंटली नजर आ रही है कि अब अभी ना आप अपने जीवन में, ठीक है, अभी आप अपने जीवन में किसी एक बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन, किसी एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक, किसी एक बहुत बड़े खतरनाक बोल सकते हैं टॉक्सिक रिलेशन से, किसी टॉक्सिक पर्सन से अभी आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकल रहे हो। अब अपने हेटर से, आप अपनी नेगेटिविटी जो आपकी रिलेशन में थी, या जो नेगेटिविटी नकारात्मक इमोशंस था, या किसी भी प्रकार का जो एक ऐसा एडिक्शन था आपको, ठीक है, इमोशनली वाइज भी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली जो हैवीनेस था, जो कहते हैं ना किसी भी चीज़ का जो एक्सेसिव होता है वही इंसान का नेगेटिव हो जाता है। चाहे अगर केयर करना ही है तो अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए तो वो एक क्लिंगीनेस और वो एक तरह का एक ना ऑब्सेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की ये जो इमोशन थे, ये जो रिलेशन थे, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर आपकी एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही कि अभी आप हीलिंग मोड में हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, विच इज़ पीस, विच इज़, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। और ये बात तो सच है कि जहाँ शांति होती है, जिस घर में शांति होती है, जिस घर में, जिस मन में शांति होती है, वहाँ पर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और वहाँ पर ऑटोमेटिकली सक्सेस होती ही है। विंग्स होते ही है, वो पर्सन आगे बढ़ते ही। कहते हैं ना खाली मतलब कहीं ना कहीं जहाँ शांत ही रहते हैं, शोर में इंसान को अपने मन की आवाज़ नहीं समझ में आती, वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाता, और वो उसकी जो हरकतें होती है या जो उसकी रिस्पॉन्स होता है उस सिचुएशन को लेकर, वो भी बहुत इमेच्योर होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपकी मेच्योरिटी, इमोशनली आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन से डील करते करते अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, और अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक हैवी हार्ट ब्रेक, किसी ना किसी एक हैवी सिचुएशन से 100% तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ 95% तो अब आप हील हो रहे हो। और अब आप अपनी लाइफ में शांति को, पीस को एंड ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो ये भी बात सच है कि जहाँ पर ध्यान जाता है वो चीज़ फ्लरिश करती है, वो चीज़ ग्रोथ होता है, वो उस जगह में प्रोग्रेस होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर एक और मैसेज की जिस व्यूअर के लिए भी आया है कि कहीं ना कहीं आप अपने इष्ट देव, अपने परमपिता परमात्मा, आपके गुरुजन, ठीक है, आपके सज्जन जो रियल में आपके वेल विशर है, उनकी बात को आप अनसुना कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि उनकी बात को आप अनसुना कर रहे हो। तो डेफिनेटली अब अगर आप खुद याद करिए कि ऐसी कौन सी बात है जिसको आप अनसुना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको डेफिनेटली ये माइंड में हिट हुआ होगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट, मतलब यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही कि शायद आपका आपके गुरुजन से, आपके आपके टीचर से, आपका उस परमपिता परमात्मा से, आपका खुद के इंट्यूशन से थोड़ी एनर्जी कट हुई हुई है। दिस इज़ वाई यू आर, मतलब यहाँ पे चांसेस है ना, जब हम उस परमपिता परमात्मा का संग छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, तो चांसेस होते हैं कि हम कहीं ना कहीं कोई बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और क्योंकि हम डिसीजंस फिर अपने आप पर लेने लग जाते हैं, तो वैसी चीज़ को, वैसी सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है। और हमें उस परम पिता परमात्मा, अपनी इंट्यूशन, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, धर्म, और साथ ही साथ अपने सज्जन जो सच में हमारे वेल विशर है, आइदर योर इट इज़ योर प्रीचर, योर टीचर और योर गुरु और एनीवन, ठीक है, आपके इष्ट देव, आपके गुरु, तो उनका जब संग, उनका जब साथ हमारे जीवन में बना रहता है तो हम अपनी लाइफ में फ्लरिश करते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। अदरवाइज हमें तो एक मतलब कहते हैं ना, जितना हमें समझ में आ रहा है, अपनी नैरो माइंड से जितनी इमेज समझ में आ रही है, जो चीज़ समझ आ रहा है, बस हम उसी के साथ हाथ कर देते हैं, हम उसी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। चाहे आप फाइनेंशियली डिसीजन ले रहे हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज आप डिसीजन ले रहे हो, यू नीड टू बी वेरी 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 मच कैलकुलेटिव। यस, यू नीड टू बी कैलकुलेटिव। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले परमपिता परमात्मा से, थ्रू द मीडियम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो, थ्रू द मीडियम ऑफ योर इंट्यूशन, इस चीज़ को समझते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म पेन को अवॉइड करने की एनर्जीज है। यानी
कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जो शॉर्ट टर्म पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो जो आपको लॉन्ग टर्म पेन प्रोवाइड करे, तो ऐसा आपको ध्यान देना। अब मैं इस रीडिंग के माध्यम से देखूंगी कि आपकी लाइफ में अगर द फूल रिवर्स की एनर्जीज अगर आई है तो ऐसा क्यों आई है, और परमपिता परमात्मा, ठीक है, क्यों ऐसे ये कार्ड आया है इन डेप्थ में, यानी आप ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके लिए परमपिता परमात्मा आपका इंट्यूशन को आप नहीं सुन रहे, आप खुद की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे रीडिंग में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए तो फूल रिवर्स की एनर्जीज क्यों आई है। ओके, द एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि एस ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज जो आई है, ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स और परमपिता परमात्मा, आपका इंट्यूशन, आपके गुरु, ये आपको कहना चाह रहे हो और ये बात को आप अनसुना कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, यानी आपकी यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पास कार्य है, ठीक है, सब कुछ चीज़ें हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये कहते हैं ना, जहाँ मूवमेंट नहीं होता वहाँ श्री महालक्ष्मी का वास नहीं होता, और ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे समुद्र मंथन भी हुआ था, तो समुद्र मंथन में भी एक मूवमेंट हुआ, जहाँ मूवमेंट होता है श्री हरि की कृपा से, ठीक है, वहाँ पर श्री महालक्ष्मी का अमृत और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और बहुत सारी चीज़ें मिली थी समुद्र मंथन में, हम सब जानते भी है। तो ये बात को हमें ध्यान देना है कि हमें मूवमेंट, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। व्हेन वी आर एक्शन ओरिएंटेड वी अचीव अ लॉट इन आवर लाइफ, बट व्हेन वी आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड वी लूज, ठीक है, हम हार जाते हैं। तो हमें ये समझना है, इस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आई है कि आपके पास बहुत सारा कार्य है, बहुत सारे कार्य, उसे आपको करना है एंड यू विल सी अ ग्रेट अबंडेंस, ठीक है। एफर्ट्स आप करिए, रिजल्ट 100% आपके फेवर में है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। बट हाँ, अगर आप एफर्ट्स के बारे सोच रहे, सॉरी, रिजल्ट के बारे सोच रहे हैं या रिजल्ट पर अगर आपका ध्यान है तो रिजल्ट ज़ीरो है। एफर्ट्स आप 100% पुट करिए, रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि शनि देव जी का है ना, वो न्यायाधीश तो है ही, साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि जो इंसान मेहनत करता है उसको फल ना मिले, असंभव, ज़ीरो। शनि देव जी तो 100% मतलब ध्यान देते ही है कि जो इंसान मेहनत कर रहा है उसे तो फल देना है, ये मेरा 100% है, और जो नहीं कर रहा है उसे भी एज अ स्ट्रिक्ट टीचर ओबीडियंट डिसिप्लिन में लेकर आना है। सिचुएशन, चीज़ें है ना, मनमानी आचरण अगर वो कर रहा है तो वो चीज़ खत्म करनी है, तो ये बात है। दूसरा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दो बात जो आपके गुरु या टीचर्स, जो मतलब यहाँ पे ये बात है कि आप कहीं ना कहीं अनसुना कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। व्हाट इज दिस कार्ड इज टेलिंग, ये कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो, ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव है जो सच में असल मायने में एक आपकी चापलूसी करते हैं, ठीक है, आपकी चापलूसी करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपका हित नहीं चाहते हैं। तो ऐसा क्या होगा जब आपको बाहर के लोगों की, चाहे वो आपकी तारीफ करे चाहे वो आपकी बुराई करे, उस चीज़ का आपको इफेक्ट ना हो, ठीक है। कई बार हमारे गुरु, हमारे टीचर्स हमारी बुराई करते हैं, हमारे जो रियल में वेल विशर है वो हमारी बुराई करते हैं और हमें बुरा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज आई है वो सच में आपको राजा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, वो हमें एक सही डिसिप्लिन, या इवन हमारा इंट्यूशन भी, ठीक है, इंट्यूशन हमारे अंदर दिल में हमारे परमपिता परमात्मा हमें सही गाइड कर रहे होते, तो हमें उस चीज़ को मानना है। बट कुछ लोग यहाँ पर आपके आसपास ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक द किंग वाली लाइफ है आपकी, द किंग वाली लाइफ स्टाइल है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो वो ऐसी कुछ बातें कहेंगे, ऐसी कुछ चापलूसी करेंगे जिससे आप किंग वाला फील लो, बट वो पदवी आपके हाथ से निकल जाए, वो पावर आपकी लाइफ से हट जाए। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी में किंग वाला पावर हट जाएगा, वो फिर जो फील दे रही है, जो एक तरह से इल्यूजन है, जो एक तरह से झूठा है, यानी चापलूसी भी कह दीजिए छोटे शब्दों में, तो वो चीज़ फिर वो आपको वैल्यू भी उतनी देना नहीं शुरू करेंगे, देना नहीं, आगे आपके साथ वो साथ भी नहीं निभाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो सिर्फ आपको वैसा फील करवाते हैं, बट वो आपकी असल मायने में पदवी छीनना चाहते हैं, पावर आपकी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन पे आपको ध्यान देना। अब यहाँ पर ये जो बात आई है, इट्स रिलेटिंग टू योर पावर, योर पोजिशन, एंड इट्स ऑल्सो रिलेटिंग टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। आपको कि कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, उस पर ध्यान ना देके आपको अपने बारे में ध्यान देना है कि आपके लिए क्या चीज़ प्रॉफिटेबल है, आपके लिए क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आपके को कौन रियल में वेल विशर, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो वो ध्यान देना। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, उस पर ध्यान देना है। वो चीज़ होगा आपके टीचर, आपके गुरु, आपके टीचर, आपका इंट्यूशन, आपके अंदर के दिल में बैठे परमपिता परमात्मा, तो उनकी सुननी है आपको।
ये चीज़ यहाँ पर इन शॉर्ट में बात कही जा रही है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। दिस इज़ अ शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग ये पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ज़रूर लिखिए। एंड यस, वन मोर थिंग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। सिद्ध सात्विक शक्ति टू रिमूव हेवी ब्लैक मैजिक फॉर योर फाइनेंस, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर रिलेशनशिप, पर्सनलाइज्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज 9709304919। एंड सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। मोर देन 13,000 क्लाइंट्स, यस, दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। एंड आपका विश्वास, आपका प्यार, आपके आशीर्वाद भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जय श्री महाकाली, परमपिता परमात्मा हर पल हमारे क्षण, हर सेकंड हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। उनका आशीर्वाद हर पल हमेशा हम सब पर बना रहे। आप सब पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। जय जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच। आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाली।